बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, हवेलियाँ वाक़े के ऊपर जो भी पेश रफ्त है आज इस वीडियो में उसका जिक्र करेंगे और उसके बाद हवेलियाँ जो भी वाक़या हुआ, कुछ लोग इस सारे वाक़े के ऊपर इस वाक़े को इस तरफ लेके जाना चाह रहे थे कि लोग भी इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ही शहीद हों, गोलियां भी उनको ऊपर बरसाई जाएं, नुकसान भी उनका ही हो, उनके ही लोग ज़ख्मी हों और माशरे में यही इमेज पेश किया जाए कि यही लोग शिद्दत पसंद है और सारा कसूर इन्हीं का है कि इन्होंने लोगों को शिद्दत पसंदी की ओर उकसाया है और फ़िरका वारियत के ऊपर ये लेके चाह रहे हैं लोगों को। तो सारे वो जो जितने भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो आपके सामने रखूँगा और सबूत के साथ जो भी इसका ये सारा जितना भी प्रोपेगेंडा कह रहे हैं उसको बेनकाब करूँगा। बाकी फ़ैसला आपका है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुंचते रहें। नाज़रीन, हवेलिया में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिलाद रैली के ऊपर शेलिंग की गई पुलिस की तरफ से, इस सारे वाक़े को इसके जितने भी प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं, इस सारे जो वाक़या है इसको आपके सामने बयान करने से पहले हमें दोबारा जाना पड़ेगा 9 अक्टूबर 2022 पर, जो 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस था वो मिलाद रैली हरीपुर से चली हवेलियाँ की तरफ। तो इंतज़ामिया की तरफ से उसके ऊपर शेलिंग की गई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए और जितने भी कारकुनान थे उनको मुंतशिर किया गया, शेलिंग की गई और बहुत सारे जितने भी ज़िम्मेदारान थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों की नज़रें अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मरकज़ी रैली थी जो लाहौर में थी उसके ऊपर सबकी नज़रें थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत इसके ऊपर क्या ऐलान करती है। तो वहाँ पर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने यह ऐलान किया कि हम अगले एतवार यानी कि 16 अक्टूबर को हवेलियाँ दोबारा जाएंगे। जिस रूट के ऊपर जलसा करने की वजह से ये शेलिंग हुई उसी के ऊपर हम दोबारा शेलिंग करेंगे, अगर किसी के अंदर दम है तो वो रोक के दिखाए। लेकिन अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने ये इसलिए ऐलान नहीं किया था कि ये लोग गोलियाँ बरसाएँ और शेलिंग करें। लेकिन नाजरीन, हम टॉपिक को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारे नए नाजरीन हैं उनको पता लगना चाहिए कि असल में वाक़या हुआ क्या, क्योंकि मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग जो आपको साफ़ी लग रहे हैं लेकिन वो सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लोग शहीद किए जाएँ और कसूरवार भी यही। तो वहाँ पर इंतज़ामिया ने यह कहा कि हमने शेलिंग इस वजह से की, पहला जो शेलिंग जो 9 अक्टूबर को उन्होंने की, जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था, वो उन्होंने वजह ये पेश की कि इन्होंने NOC नहीं ली। तो फिर जब साद हुसैन रिज़वी से दोबारा आए इस जलसे के लिए, ऐलान भी किया गया लोगों की तरफ से, बड़ी तादाद वहाँ पर हवेलियाँ में ये जुलूस निकला, तो इसके ऊपर दोबारा शेलिंग की गई और ना सिर्फ शेलिंग की गई बल्कि स्ट्रेट फायर किए गए। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, 4 शहादतें तहरीक लब्बैक पाकिस्तानी हो गई और उस वक्त ये खबर आई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बजाय धरना देने के उनकी जो क़यादत है वह लाहौर वापस आ गई है और अगले दिन शहदा के जनाजे हुए। वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने यह ऐलान किया कि हम इसके ऊपर सख्त रद्द अमल देंगे और वो बड़े गुस्से में थे उस वक्त। फिर अगले दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया, एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबूत पेश किए और दूसरा उन्होंने ये ऐलान किया कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पूरी शुरा बैठेगी और इसके ऊपर अगले लाए अमल का ऐलान करेगी। और उस दौरान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कराची से आए लाहौर और उसके बाद उन्होंने अल्लामा साद रिज़वी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुतालबा किया गवर्नमेंट से और अदारों से कि इस मामले के अंदर एक तहकीकाती कमेटी बिठाई जाए और गवर्नमेंट को पहले उनका काम करने देना चाहिए और उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना जो भी अमल पेश करे, लेकिन पहले गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है नाजरीन, एक तो सारा वाक़या आपको पता लगना चाहिए कि असल में है क्या और प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है। सबसे पहली बात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर यह तनकीद करने वाले कर रहे हैं कि एक जगह जहां पे आपको पता है दफ़ा 144 लगा हुआ है वहां पे जाना मना है, तो आप क्यों गए? इंतशार के ऊपर तो आप लोगों ने उकसाया। लेकिन इसका मैं आपको सबूत पेश करता हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो जलसा था वो 4 किलोमीटर पहले वापस आ गया था, जो हवेलियां का बाजार था उससे पहले। तो ये वापसी के ऊपर जब उन्हें ऐलान कर दिया कि हम वापस जा रहे हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर फायरिंग हुई। सबसे पहला जो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है वो तो यहीं पर फैल हो गया कि वो बाजार में दाखिल होना चाह रहे थे। वो पीछे थे 4 किलोमीटर और वीडियोस आपके सामने मौजूद होंगी जिसके ऊपर साद हुसैन रिज़वी साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि अब हम वापस जा रहे हैं, तो दोबारा फायरिंग की जाती है। फिर उसके नतीजे में 4 शहादतें हुई। और दूसरा एक बड़ा जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है मुख्तलिफ साफ़ियों की तरफ से, वो आपके सामने, वो आप लोग भी सुनते होंगे उन्हें, कि यहाँ पर फ़िरका वारियत के कंसेप्ट लाया जा रहा है कि दूसरे जो मसालिक के लोग थे वो चाह रहे थे, वो कहते थे कि एक माहिदा हुआ है कि इस तरफ नहीं आना, यहाँ पर कोई जुलूस नहीं करना। और वो ये भी एक मोटिव पेश किया जा रहा है, मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि इंतज़ामिया ने इस वजह से फायरिंग की, इस वजह से शेलिंग की कि TLP के लोग वहाँ पर दाखिल होना चाह रहे थे
और जो दूसरे मुसालिक के लोग थे वो ये कह रहे थे अगर ये लोग यहाँ पर जलसा लेके आते हैं तो हम लोग फिर बाहर आ जाएंगे, फिर हम इसका मुकाबला करेंगे, आप अगर इनको नहीं रोकते तो हम रोकेंगे। इसकी ये जो सारा प्रोपेगेंडा है इसको हम बेनकाब पता किस तरह करते हैं। ये जो वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि दूसरे मुसालिक के लोग, वहाँ पर सिपह साहबा वालों का मरकज़ है, जो पार्टी है राह हक नाम से अब उनका नाम है, उनका मरकज़ है। और उसके जो रहनुमाए मुआविया आज़म साहब, उनका ये बयान आया था कि हम इनके साथ हैं। और जब ये जलसा चल रहा था उस वक्त मुआविया आज़म साहब की और औरंगज़ेब फारूकी साहब की कॉल फारूकुल हसन साहब को आई कि आपका जो जलसा है इसको फ़िरका वारियत का रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो आप हमें कहें तो हम खुद आ जाते हैं, हमें आपके जलसे से कोई मसला नहीं। उसके बाद एक मुआविया आज़म साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, वो खुद मरकज़ में भी आए। तो यह सरासर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस मुल्क में सियासी जुलूस होते हैं, इस मुल्क में अकलीतों के हकूक़ होते हैं, जानवरों के हकूक़ होते हैं, लेकिन ये जुल्म सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आशिकान रसूल के साथ ही क्यों किया जाता है कि मीलाद की रैली है, ये सियासी कोई रैली भी नहीं थी तो इसके ऊपर शलिंग की गई। ये सरासर इसको हम कबूल नहीं करते। इस मुल्क में जहाँ पर औरत मार्च होती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस इस्लामी माशरे में एक नारा चल रहा है, इस्लामी माशरा है, वहाँ पर औरतें ये नारा लगा रही हैं। और ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि उनके हकूक़ होने चाहिए। तो ये आशिकान रसूल के ऊपर आप बिलाजवाज शेलिंग क्यों करते हैं? और दूसरा एक माइदे की बात की जा रही थी कि बहुत अरसा पहले माइदा हुआ था उलमाए किराम के दरमियान के यहाँ पर नहीं करना जुलूस, तो वो तो एक तो माइदा था, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे के ऊपर जो शेलिंग की गई उसका जवाज़ इंतज़ामिया की तरफ से ये पेश किया गया कि यहाँ पर माइदा हुआ था और दूसरे मसाले के लोग तंग हो रहे थे। तो आपके सामने मैंने बात रख दी कि वहाँ पर जो मरकज़ था सिपह साहबा का, उनको कोई मसला नहीं था, बल्कि वो इसके साथ थे तहरीक लब्बैक के। और जितने भी मकाते फ़िक्र के लोग हैं उनकी तरफ से भी इस सारे मामले के ऊपर एक मजम्मत की गई है और ये सरासर इस मामले को हाइप देने की कोशिश की जा रही थी। और मैंने आपको एक बिल्कुल, अगर आपको याद हो, जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो जब ये मामला हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुलूस के ऊपर 9 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल को शेलिंग हुई, तो मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने जो ऐलान किया है हवेलियाँ जाने का, ये सरासर इंतज़ामिया की तरफ से और बहुत सारे जो भी ताकतवर हल्के वो आपको पता होगा या दूसरी जमातें उनकी तरफ से यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक स्ट्रीट पावर है जो घंटों के अंदर रोडें जाम कर सकती है और बड़ा धरना दे सकती है। इनको इस्तेमाल किया जाए और सारे जो सियासी मंजरनामा है इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को घसीटा जाए और उससे इनके धरने से जो भी पार्टी हैं वो जितना जिसको चाहिए वो फ़ायदा ले सके। ये सारा मामला था। जो जितना भी प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी राय आपकी है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।